प्रेज गॉड। हम प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद देते कि एक और मौका प्रभु ने उसके जीवित वचन को लेकर आपके साथ बांटने के लिए दिया है। प्यारो, हम देख रहे हैं किन बातों का ये समय है। जब हम समय के विषय में बात कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना कि हम प्रभु के बच्चे होने के नाते समय को पहचानना हमें बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने भी समय को जानने के विषय में बात किया, उसके आने का समय, सारी चीज़ों के विषय में बात किया। मगर हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में किन बातों का समय है, मुझे क्या करना है, किन बातों को प्रथमता देना है, अपने जीवन के फोकस को कहाँ लगाए रखना है, ये सब बातों में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। संसार के बहुत सारे खिंचाव है, हमें अलग अलग बातों की ओर खींचते हैं, मगर हमें जानना ज़रूरी है मुझे किस निशानी की ओर बढ़ना है। देखो, बाइबल में लिखा है, पहला इतिहास इसके 12वें अध्याय के 32वें वचन में लिखा है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो दाऊद राजा को राजा बनाने के लिए आए हैं और उन लोगों की संख्या लिखी है कि कौन कौन कितने आए हैं। तब 32वें वचन में लिखा है, इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे। बाइबल का वचन कहता है इस्साकारियों को एक अनुग्रह था कि वे समय को जानते थे कि इस समय में इज़राइल को क्या करना चाहिए, इस समय में उनको किन बातों में आगे बढ़ना चाहिए। यह आपके और मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है प्यारो, वरना हम निशाने को चूक जाएंगे। कौन से समय क्या करना हमें पता नहीं। बाइबल का साफ वचन कहता है हर बातों का समय है, हर चीज़ों का समय है, खाने का समय, सोने का समय, जागने का समय, हर बातों का समय है। और हम प्रभु के बेटे बेटियां होने के नाते हमें समय की जानकारी होनी चाहिए। तब समय के अनुसार जब हम बात कर रहे हैं तो एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को और लेकर जाना चाहता हूँ। किन बातों का ये समय है, किन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। जब मैं समय के विषय में बात कर रहा तो मैं इन चीज़ों के विषय में बात नहीं कर रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रहा ना। मैं बात कर रहा हूँ चर्च किन बातों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ध्यान से सुनिए। हग्गई की किताब में लिखा हुआ है, हग्गई इसके पहले अध्याय में जो शामतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल के पास हग्गई का ये वचन आया, और जब उसके बारे में लिखा है तो 3 और 4 वचन पहले अध्याय का, हग्गई पहला अध्याय 3 और 4 वचन कहता है, फिर यहोवा का ये वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। क्या वचन पहुंचा? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का ये समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा हुआ है? इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते तो हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते तो हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते तो हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई जो छेद वाली थैली में रख देता है। ये प्रभु का वचन बहुत साफ कह रहा, ध्यान से सुनो। किन बातों का ये समय है? वो एक सवाल छोड़ रहा है, क्या यह समय है कि हम पक्के मकानों में रहें और परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा रहे? ना सुनना, ये ओल्ड टेस्टमेंट में हग्गई के दिनों में जब भवन के बनाने का काम रुक गया तो हग्गई के द्वारा पवित्र आत्मा फिर से उस काम को शुरुआत करने के विषय में बात कर रहा है। ध्यान से सुनिए, उन्हें फिर से उठाने के विषय में बात कर रहा है। तो उन दिनों में रियल प्रगट रूप से मंदिर, ईंटें और पत्थरों से बनाए जाने वाला मंदिर बनाने की चर्चा चल रही है। मगर अब आपकी और मेरे लिए बातें अलग है, क्योंकि अब बाइबल आपसे मुझे पत्थरों से बनाई हुई इमारतों के बारे में बात नहीं करता, मगर अब बाइबल ये कहता है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 वचन, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन, इब्रानी 3 अध्याय 6वां वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 23 वचन, ये सारे वचन कहते हैं हमारी देह परमेश्वर के रहने का घर है, वो इसमें वास करता है, हमारी देह उसके रहने का घर है। याद रखो, आपकी देह बीमारी का घर नहीं है, बेचैनियों का घर नहीं है, समस्याओं का घर नहीं है, चिंताओं का घर नहीं है, दुख तकलीफों का घर नहीं है, आंसुओं का घर नहीं है, निराशाओं का घर नहीं है, बेचैनियों का घर नहीं है,
दुष्ट आत्माओं का घर नहीं है, मगर आपका शरीर पवित्र आत्मा का घर है। इस सत्यता को अपने जीवन के लिए पकड़ लो। बार बार अपने जीवन के लिए घोषणा करो कि यहाँ चिंता नहीं रहती, यहाँ पवित्र आत्मा रहता है। मेरा देह पवित्र आत्मा के रहने का घर है, मैं उसका मंदिर हूं, मैं उसका मंदिर हूं। तब सुनना, हग्गई के इस वचन के अनुसार आपके मेरे अंदर एक भाग है जो मंदिर का है, और एक दूसरा भाग है जहां हम संसार के देह के रीति पर संसार की चीजें बटोरने के पीछे लगे रहते हैं। अपनी नौकरी, कमाई, धंधा, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, परिवार को संभालना, परिवार की सूदी लेना, बैंकों में धन इकट्ठा करना, सारी चीजें जमा करना, सुख से रहना, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भंडारों में जमा करना, नौकरी पानी करना, ये सारे रोजमर्रा के काम, डेली की जरूरतें पूरा करने वाली बातें। एक भाग ये है हमारा, और दूसरा एक भाग हमारे अंदर ही है। हम परमेश्वर का भवन है, उसके रहने का घर, उसका अपना। और अब प्रभु का वचन है, कह रहा, बेटे अपने जीवन की ओर देख, तेरा ज्यादा समय किन बातों के पीछे बीतता है। ज्यादा समय सुबह से उठकर आज मुझे ये करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे वहां बिजनेस सेटअप करना है, मुझे वो चीजें करना है। इंसान का मन रात और दिन इन बातों के पीछे लगा है। संसार का धन इकट्ठा करना है, प्रॉपर्टियां बना लेना है। सुनो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये सब चीजें ना करो, ना, आप ऊंचाइयों पर उठो, प्रभु आपको और अधिक ऊंचा उठाए। मगर मैं आपका ध्यान कहीं और ले जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि संसार की इन चीजों को बटोरते समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके अंदर जो परमेश्वर का घर है वो उजाड़ हो जाए। जांच के देखिए, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा का घर है, आपके अंदर जो आप परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का भवन हो, वो भवन उजाड़ तो नहीं है। कैसे ये भवन उजाड़ हो जाता है? कोई एक अच्छी नई इमारत उजाड़ कैसे हो जाती है? कैसे खंडर बन जाती है? मालूम कैसे? जब घर का मालिक उसमें रहता नहीं है, बरसों से उसमें कोई रहता नहीं है, उसकी सफाई नहीं होती है, बरसों से कोई आना जाना मुलाकात नहीं करता है, तब समय बीतने पर, खाली समय रहने के कारण, समय बीतते 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 एक अच्छी इमारत खंडर बन जाती है। अब प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरी देह जो मेरा मंदिर है, उसे क्यों तूने उजाड़ बना दिया? इसका मतलब यह है कि जो घर का मालिक है पवित्र आत्मा, जो घर का मालिक है यीशु, जो घर का मालिक है पिता त्रिएकता, जो इस घर का मालिक है, उसे तूने क्यों दूर रखा है? अपने अंदर झांक कर देख, क्या तूने घर के मालिक को इस घर में आने दिया है? अपने अंदर झांक कर देख, क्या यीशु तेरे अंदर है कि नहीं? क्योंकि यीशु यदि आपके अंदर है तो आप मंदिर है, मगर यदि यीशु आपके अंदर नहीं है तो आप कब्र है। क्या कह रहा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से। यीशु कब्र में भी था, यीशु मंदिर में भी था, यीशु मंदिर में भी था। मगर आपको मालूम आज यीशु के कब्र का मैसेज क्या है? यीशु के कब्र का मैसेज है वो यहां नहीं है। इसका मतलब जहां यीशु नहीं है वो कब्र है। और मंदिर का मैसेज क्या है मालूम? यीशु की उपस्थिति से मंदिर भरपूर है। तो जहां यीशु की उपस्थिति है वो मंदिर है, जहां उसकी उपस्थिति नहीं है वहां एक ही मैसेज है, वो यहां नहीं है। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आप यीशु का मंदिर है या आप यीशु की कब्र है? प्यारो, अपने जीवन के प्रति गंभीरता से सोचो, कहीं मैंने खुदा के भवन को उजाड़ तो नहीं बना दिया। यहाँ पवित्रता की कोई बातें नहीं होती है, यहाँ आराधना नहीं होती है, यहाँ प्रार्थना नहीं होती है, यहाँ प्रभु की संगति नहीं होती है, यहाँ वचन की भरपूरी नहीं है। मंदिर में क्या है? परमेश्वर का वचन। मंदिर में क्या है? प्रार्थना, संगति। मंदिर में क्या है? आराधना। इसका मतलब ये वो जीवन है, ये वो जिंदगी है जो प्रभु की आराधना लगातार करने का जीवन है। ये वो जीवन है जो वचन के अनुसार जीने वाला जीवन है। ये वो जीवन है जो प्रार्थनावादी जीवन है। जो इन बातों में चलता है वो परमेश्वर का मंदिर है। मगर जो इन बातों को छोड़कर केवल दुनियादारी की बातों के पीछे दौड़ता रहता है, मुझे ये बटोर लेना है, मुझे ये जमा कर लेना है, मुझे ये चीजें हासिल कर लेना है, रात और दिन
अपना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी चीजें, मैं क्या जमा कर लूं, जो इसके पीछे भागता रहता है, उसने परमेश्वर के भवन को उजाड़ कर दिया है। प्यारो, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। हेवनली प्रिंसिपल जो है, स्वर्गीय जो प्रिंसिपल है, वो स्वर्गीय प्रिंसिपल ये है, तू पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो ये सब तुझे मिल जाएगा। जिन बातों को बटोरने के पीछे सारा मनुष्य जाति दौड़ा चला जा रहा है, प्रभु कहता बेटा वो बटोरने के पीछे मत भाग, तू मेरे भवन को संभाल, मेरे मंदिर को संभाल, प्रभु की उपस्थिति को बनाए रख, प्रभु की आराधना, उसकी संगति में बने रख। और जब तू तेरी देह में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखेगा, वही उपस्थिति तेरी शारीरिक जरूरतों को पूरी करेगा। जब परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू इसके 3 अध्याय में यहोशू ने कहा, जब तुम लेवी याजकों को परमेश्वर का संदूक उठाए लिए जाते हुए देखोगे, तो कुछ करके उनके पीछे हो लेना। ध्यान से सुनना, जब लेवी याजकों का संदूक उठाए लिए जाते देखोगे, तो कुछ करके उनके पीछे हो लेना। नाउ लेवी याजक जब संदूक उठा रहे हैं, तो संदूक क्या है? परमेश्वर के वचन उसमें भरा हुआ है, प्रभु की उपस्थिति उसमें भरी हुई है। और ये लेवी प्रभु की उपस्थिति और उसके वचन से भरपूर होकर कदम आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में आज्ञा ये है, पूरी प्रजा जो लाखों लोग हैं, उनको लेवी याजक के पीछे निकल जाना है। सुनना, ये लेवी यहां प्रभु की उपस्थिति उठाए लेके चल रहा है, मन में सोचता है, प्रभु पीछे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, लॉर्ड पूरा सामान घर का जमा करके बच्चे को भी लेकर मेरी पत्नी कैसे लेके आएगी, मेरे बच्चों को, परिवार को वो कैसे लेके आएगी, वो कैसे करेगी। वो लेवी याजक यहाँ से उठाकर संदूक प्रभु का चला जा रहा, मगर मन में चल रहा, पीछे पत्नी बच्चों कैसे होंगे, कैसे लेके आएंगे। मगर मैं विश्वास करता, एक धीमी आवाज उसके अंदर है, और वो आवाज ये है, यदि तू प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलेगा, वही प्रभु तेरे परिवार को लेकर चलेगा, वही प्रभु तेरे घराने को लेकर चलेगा। यदि तू प्रभु की उपस्थिति लेकर चलेगा, तो जो तेरे लिए आश्चर्य कर्म होगा, क्योंकि ये आगे बढ़ा, यरदन को इसके पैर छुए और यरदन नदी 2 भाग में फट गया। बाइबल कहती है यहोशू 3 अध्याय में, लेवी के लिए वो आश्चर्य कर्म था। ध्यान से सुनना, यदि तू प्रभु के भवन की ओर ध्यान देगा, प्रभु की उपस्थिति की ओर ध्यान देगा, तो तेरे लिए तो आश्चर्य कर्म होगा, मगर तेरे परिवार के लिए रास्ता खुलेगा उस वाचा के देश में जाने के लिए जो परमेश्वर ने उनको कहा है। आपका आश्चर्य कर्म आपके परिवार के लिए दरवाजा बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता, परमेश्वर के मंदिर को, अर्थात अपनी देह में उसकी उपस्थिति और उसके प्रेम को, उसकी संगति को प्राथमिकता दो, सबसे अधिक महत्व उसको दो। यदि नौकरी के बीच में प्रभु का आत्मा कहे 3 दिन नौकरी से छुट्टी ले और अकेले जंगल में प्रार्थना के लिए आ जा, अकेले पहाड़ पे प्रार्थना के लिए आ जा, होटल के कमरे में 3 दिन फोन को बंद कर दे, तो तुरंत छोड़ के निकल जाइए। यदि प्रभु आपसे कहे कि उस नौकरी को छोड़ और मेरे पीछे पूरी प्रकार की सेवा के लिए निकल कर आ, तो उसकी आवाज सुन के निकल जाइए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब आप उसके मंदिर का ध्यान रखोगे, वो आपकी जिंदगी का ध्यान रखेगा, वो आपके परिवारों की सुधि लेगा। बहुत साफ लिखा है, क्योंकि तुमने उसके भवन को उजाड़ रखा हुआ है, इसलिए तुम बहुत सा कमाते हो मगर सब फटी थैली में चला जाता है। तुम बहुत बोते हो मगर थोड़ा पाते हो, तुम पीते हो मगर प्यास बूझती नहीं है। बाइबल का वचन साफ कह रहा है। इसका मतलब मेरी तृप्ति परमेश्वर के भवन पे ध्यान देने के बाद मेरी शारीरिक संतुष्टि की परिपूर्णता है। ये बाइबल के प्रिंसिपल्स हैं। आप इसको ठुकरा कर दुख का जीवन जिए, या तो आप इसे स्वीकार करके स्वर्गीय भंडारों से आशीष पाकर आगे बढ़िए। ये समय है प्यारो, अपनी देह में प्रभु के भवन की ओर ध्यान देने का। अपने शरीर को जांच के देखिए, क्या वो परमेश्वर का भवन है भी कि नहीं। कैसा जी, किसके रहने का घर है वो। क्या गंदी कल्पनाओं के रहने का घर है आपका शरीर। क्या दुष्ट आत्माओं का घर है आपका शरीर। क्या वासनाओं के जीने का स्थान है आपका शरीर। किस बात का स्थान है आपका शरीर। बाइबल कहती है मेरे बेटे,
मैंने तुझे अपने अंदर मेरे लिए बनाया है। रोमियो 11वें अध्याय के 36 वचन में लिखा है, सारी बातें उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। आपकी हड्डियां यीशु के लिए बनाई गई, आपकी मांसपेशियां यीशु के लिए बनाई गई, आपके जीवन का हर एक पल, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, आपके पूरे अंग यीशु के लिए बनाए गए हैं। मगर जब आप उसे संसार को बटोरने के लिए दे दो और यीशु से दूर रखो, आपने खंडर बना लिया है। मैं आपको एक बात और खुल के बता दूं, जहां यीशु नहीं है वो कब्र है। मैंने कहा एक बात याद रखना, यीशु उठा लिया गया, कब्र यही दुनिया में है आज तक। और आपको एक और बात बताऊं, जिस दिन आग और गंधरस से ये पृथ्वी का विनाश, सर्वनाश हो जाएगा, उस दिन वो कब्र भी खत्म हो जाएगी जिसमें एक दिन यीशु को रखा था। क्योंकि कब्र स्वर्ग में नहीं जाएंगी, मंदिर स्वर्ग में जाएगा। आप और मैं मसीह की देह, हम स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इसलिए अपने आप को कब्र मत बनने दो, मगर अपने आप को उसका मंदिर बनाकर जिंदे परमेश्वर की आराधना, उसकी भक्ति यीशु मसीह में आगे बढ़ते चलो। याद रखो, जिन बातों को बटोरने के पीछे आप दौड़े चले जा रहे हैं ना, उसको पाने का एक सीक्रेट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब ये देह पवित्र आत्मा का है, सिंपल सा चीज, मान लिया जाए आपके पास एक घर है और आपके पास एक सुंदर घर है। वो सुंदर घर आपके पास है तो वो घर में एक झाड़ू का जरूरत है। कौन लेके आएगा? आपका पड़ोसी लेके नहीं आएगा, वो आपको लाना है, क्योंकि आप उस घर के मालिक हैं। यदि उस घर में फ्रिज का जरूरत है, कोई दूसरा लेके नहीं आएगा, आप लेके आएंगे, क्योंकि आप उस घर के मालिक हैं। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है भैया फ्रिज लेके आइए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है घर में पलंग लेके आइए सोने के लिए ना। घर के मालिक को खुद को मालूम होता है मुझे सोफा लाना है, मुझे ये सामान लाना है, मुझे वो लाना है। उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ उसी तरह पवित्र आत्मा इस घर का मालिक है। मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं मुझे चंगाई चाहिए, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं मुझे शांति चाहिए। जब मालिक के लिए दरवाजा खुल जाएगा, घर का मालिक अपने आप देखकर चीजें लेकर आएगा। आज हम पाने नहीं पा रहे, मालूम क्यों? क्योंकि यह घर इनकम्प्लीट है। सुनना बहुत ध्यान से, यह घर इनकम्प्लीट है हमारा। यदि मान लिया जाए आपके घर का काम चल रहा है, जमीन पर कागज पर आपका नाम लिखा हुआ है, आप सारा मकान बनाने का पैसा दे रहे हैं, 4 पिल्लर खड़े हैं, अभी छत भी नहीं लगी, दीवार भी नहीं लगे, 4 पिल्लर खड़े हैं, क्या आप फ्रिज लाके रख दोगे? क्या आप सोफा लाके रख दोगे? नहीं। क्यों नहीं लाएंगे? क्या आपके पास पैसा नहीं है? क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि अभी घर कंप्लीट नहीं हुआ। घर कंप्लीट होगा तो किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद लेके आएंगे। कुछ इसी तरह मैं आपको कहूं, प्रभु से हम मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दे मेरे जीवन में, ये दे दे प्रभु मेरे जीवन में, वो दे दे, और हम पाते नहीं है। मालूम क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमने भवन को उजाड़ रखा है, इनकम्प्लीट रखा है। मैं आपसे कहता हूं, बाकी सारी बातों को भूलकर उसके मंदिर को पूर्ण होने दो, उसके मंदिर को कंप्लीट करो। प्रभु से कहो, पवित्र आत्मा तू इसका मालिक है, इस देह को कंप्लीट होने में मेरी मदद कर। मैं तेरा स्वागत करता हूं लॉर्ड, मैं तुझे प्रथमता देता हूं। उसने मालूम सुलेमान राजा से कहा था, जब वो भव्य मंदिर बना रहा था, उसने उससे कहा, सुन ये जो मंदिर तू बनाता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं में नहीं रहेगा तो मैं इसमें नहीं रहूंगा। आपके मंदिर की सुंदरता उसको अट्रैक्ट नहीं करती, आपका आज्ञा मानना, उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जीना, वो उसे आकर्षित करता है कि वो आकर आप में वास करे। वो उसे आकर्षित करता है कि वो मंदिर में आकर रहे। उसको प्रथमता देना। आपको मालूम, मत्ती 24वें अध्याय में यीशु मसीह मंदिर से बाहर निकल आके उसको दिखा के कहने लगे, देख स्वामी मंदिर कितना सुंदर है, मंदिर की रचना देख। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुमको ये नहीं दिखाई देता? क्या नहीं दिखाई देता? मंदिर की असली सुंदरता मंदिर से बाहर आ गई है, क्योंकि मंदिर की सुंदरता उसकी कारागिरी नहीं है, मंदिर की सुंदरता यीशु की उपस्थिति है। और अब यीशु की उपस्थिति उस मंदिर से बाहर चली गई और एक भविष्यवाणी अंदर घुसी, इस पर पत्थर भी नहीं टिकेगा। प्यारो,
भयानक वो समय है जब यीशु मंदिर से बाहर निकल जाए, तभी से मंदिर उजाड़ होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये यीशु जो आपके दिल के दरवाजे पर खड़े हुए खटखटाता है, उसे अपने आप से दूर मत रखो, मगर उस यीशु को भीतर आने दो, क्योंकि जब यीशु भीतर आएगा, जो चाहिए वो खुद ब खुद लेकर आएगा। आपके मांगने से पहले मैं जानता हूं कि आपको क्या चाहिए, बोलने वाला वो यीशु है। आपके मुख के शब्द बाहर निकलने से पहले पूरा करने वाला वो प्रभु है। क्या ये वो नहीं है जिसने आदम को गर्भ में बनाया? आदम को बनाने से पहले उसने आदम के पेट के लिए सारा इंतजाम करके रखा। हमारा परमेश्वर बिफोर टाइम वाला परमेश्वर है, फिर भी वो हमें क्यों नहीं दे रहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उसके मंदिर की ओर ध्यान नहीं देते। संसार की चीजों की ओर ध्यान मत दो, प्रभु के भवन की ओर ध्यान दो। वो आपकी कमाई को आशीषित करेगा, वो आपके धन को ब्लेस करेगा। अपने आप को उसका मंदिर बनाने के लिए दे दो, उसको अनुमति दो कि वो काम करे, वो आपको बिल्डअप करे। मैं आपसे सच कहता, एक बार जब वो यहां प्रवेश करेगा, दुष्ट आप पर जय नहीं पाने पाएगा, क्योंकि शैतान जब भी आपके पास आएगा वो यीशु को अंदर देखेगा और दूरी दूर भाग जाएगा। मालूम क्यों शैतान जय पाता है? वो इसलिए पाता है क्योंकि आप खाली नजर आते हो, खंडर नजर आते हो। आज मैं आपसे विनती करके कहना चाहता हूं, प्यारो, अपने आप को एक बार सच्चे दिल से पुकार के कहो, पवित्र आत्मा मुझे तेरी जरूरत है। बरसों से पृथ्वी जब बेडोल और सुनसान थी, पवित्र आत्मा ने पिता की आवाज को सुनकर बेडोल को फिर से सुडोल बना दिया। आज एक और बार यदि जीवन आपका खंडर हो गया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा से मदद मांगो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब आएगा, वो बेडोल भवन को, बेडोल जिंदगी को फिर से सुडोल बनाएगा। और मैं आपको बताऊं, जो चीजें आप करोगे उसमें आशीष पाओगे। अपने दिल को कठिन मत करो, इसे मंदिर बनने के लिए, मंदिर होने के लिए उसका स्वागत करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पिताजी, जो आपने मुझे दिया, मैंने आपके बच्चों को दे दिया। लॉर्ड, आज मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आप मदद करो, आपके बच्चों की आंखों को खोलो कि वो देख सके कि वो इस समय में किस हालात में पड़े हुए हैं। क्योंकि ये समय दुनिया की चीजें बटोरने का नहीं है, ये समय अपने आत्मिक घर को रिपेयर करने का समय है, क्योंकि अब आपका आना नजदीक है। लॉर्ड, इसलिए मैं प्रार्थना करता, सुनने वाले हर कोई आत्मिक घर को तैयार करने पाए, ताकि लॉर्ड आपके आने के दिन में आपके संग में उठा लिए जाने पाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।